बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि सब लोग आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं दोबारा से डिटेल से सारी चीज़ें एक दफ़ा रिपीट करने वाला हूँ। इसलिए कोर्स से इस वीडियो को देखना और सुनना, ताकि फिर आप लोगों की जितनी भी अप्लाई करने से लेके अभी जो लिंक का इशू चल रहा था, जो डॉक्यूमेंट की दोबारा मेल आई थी, फ़िज़िकल, रिटन, इंटरव्यू, ब्रीफ कोशिश करूँगा कि जल्दी ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लूँ ताकि आप लोगों का मसला हल हो जाए। ठीक है, सबको पता है कि जिस तरह जॉब्स आई हुई थी, आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किया। फिर उसमें जो मेजर इशू पहला आया वो था कि फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा था। दूसरा इशू ये आया कि आपने जो एफिडेविट था बहुत सारे लोगों ने गलत जमा करवा दिया। ठीक है, ये दो मेजर इश्यूज जो थे, जो शुरू में आए थे। अभी उसके बाद फिर ये फॉर्म अप्लाई हो गए। फिर आप लोगों को दोबारा से ईमेल या एसएमएस के थ्रू ये बताया गया कि आपके कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग हैं, आप उनको दोबारा से सबमिट करवाएं। ठीक है, और वो फिर ईमेल तो आ गई, एसएमएस भी आ गया, लेकिन अब जब सबमिशन की बारी आई तो आपके डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हो रहे थे, क्योंकि जो लिंक था वो बड़ा प्रॉब्लम कर रहा था, सर्वर जो था तो क्रैश हो गया था। तो अब इस सारी सिचुएशन में मतलब आपने क्या करना है, या जिनके डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट हुए क्या उनको एसएमएस आएंगे, ये सारी चीज़ें हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखें, जिन लोगों ने फॉर्म का उनको मैसेज आया था और उनने कोशिश की अपनी तरफ से जमा करवाने की, लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, तो उन लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनका यही होगा कि जिस दिन आप लोगों का फ़िज़िकल होगा, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट नहीं हुए वो आपको फ़िज़िकल वाले दिन अपने साथ लेके आने होंगे। ये बाद में जो पोर्टल है तो वहाँ पे भी ऑनलाइन यही सजेशन आ जाएगी। ठीक है, अभी तक की जो मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। सबसे पहला आप लोगों का एफिडेविट का मसला था। एफिडेविट एक दफ़ा फिर से बता रहा हूँ कि एफिडेविट को आप लोगों ने पता नहीं क्या समझ लिया है। ये एक नॉर्मल सा स्टाम्प पेपर होता है, जो आप किसी भी मार्केट में चले जाएँ, किसी भी कचहरी में चले जाएँ, वहाँ पे स्टाम्प फरोश बैठे होते हैं, उनको आपने जाके ये कहना है कि हमें ये वाला स्टाम्प पेपर बना के दें। और वो जो वेबसाइट पे दिया हुआ है वो फिर से गलती नहीं करनी, वो जमा नहीं करवाना। वो पेपर का एक फ़ॉर्मेट है, उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो वाली चीज़ें आप उस स्टाम्प पेपर वाले को दोगे और या बताओगे, तो वो वहाँ से अपनी चीज़ें वो लिख के तो फिर आपको देगा और वो आपने लेके आनी है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये है कि आपने बिल फ़र्ज़ आपसे जिस तरह से डॉक्यूमेंट जो मांगे गए हैं, किसी से मैट्रिक की सनद मांगी गई थी, किसी से उसके जो डोमिसाइल था उसकी पिक्चर मांगी गई थी, किसी से उसकी रियल पिक्चर मांगी गई थी, या किसी से उसका सीएनआईसी की पिक्चर मांगी गई थी। तो ये वाले डॉक्यूमेंट जो आप लोगों के सबमिट हो चुके हैं तो ठीक है, अगर नहीं हुए तो आपने लेके फ़िज़िकल वाले दिन अपने साथ ये वहाँ पे आ जाना है। वहाँ पे वो आपके डॉक्यूमेंट को चेक कर लेंगे, आपको फ़िज़िकल के लिए अलाउ कर देंगे। तो इसलिए जिन लोगों के डॉक्यूमेंट की सबमिशन का मसला था उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका यही होगा कि उनको फ़िज़िकल वाले दिन वो डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके जाने पड़ेंगे और वहाँ पे जाके उनकी वेरिफिकेशन करवा के तो फ़िज़िकल में वो अपना प्रोसेस जो है तो वो कंटिन्यू कर सकेगा। ठीक है, फिर ये कि फ़िज़िकल की डेट कब तक आएगी? देखें, सबको पता है जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, फ़िज़िकल अगर ये ना होता तो फ़िज़िकल पहले वीक में शुरू हो जाता। ये जो नवंबर का पहला वीक है इसमें फ़िज़िकल हो जाने थे। ठीक है, और मुख्तलिफ़ सेंटरों में पूरे पाकिस्तान में। पंजाब के अपने सेंटर बनेंगे, के अपने बनेंगे, बलूचिस्तान, सिंध के, कश्मीर के और गिलगित के अपने अपने सेंटर्स में मुतलका स्टेशनों पे आपको बुलाया जाता और आपको जाके तो फ़िज़िकल की जो भी प्रोसेस था तो वो वहाँ पे हो जाता आप लोगों का। लेकिन अब चूँकि सिचुएशन बदली हुई है और ये परमानेंट नहीं है, कुछ दिनों के लिए हो सकता है कि पहले 10 दिन 15 दिन ये सिचुएशन रहे, उसके बाद से जैसे ही ये सिचुएशन ख़त्म होती है उसके बाद फ़ौरन बाद आप लोगों का फ़िज़िकल हो जाएगा। यानी कि अगर ये 10 नवंबर को ख़त्म हो जाती है तो 15 से 20 नवंबर के दरमियान आपको फ़िज़िकल की डेट आ जाएगी। अच्छा, वो कैसे पता चलेगा आपको? बहुत सारे लोगों ने बार बार ये चीज़ पूछी हुई है कि एसएमएस आएगा, ईमेल आएगी। देखें, अभी आपको जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स के लिए एसएमएस या ईमेल आई है ना, सेम इसी तरह से आपको वहाँ पे फ़िज़िकल के लिए भी ईमेल या एसएमएस आ जाएगा। और आपने क्या करना है कि अपना जो जो आपको डॉक्यूमेंट उसमें उनने मांगे होंगे वो लेके तो फ़िज़िकल के लिए पहुँच जाना है। ठीक है, फ़िज़िकल एक दिन में एक सेंटर में मुख्तलिफ होते हैं। किसी में सुबह 4 बजे 6 बजे का टाइम होगा, किसी को 10 का होगा, किसी को 12 का होगा। तो जो जो टाइम आपको दिया होगा तो आप फ़िज़िकल वाले दिन वहाँ पर पहुँच जाओगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही आपका फ़िज़िकल होगा, फ़िज़िकल पास करना हर बंदे के लिए ज़रूरी है। जो बंदा फ़िज़िकल में से रह जाएगा वो वहीं से उसका प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो किसी भी आगे प्रोसेस में कंटिन्यू नहीं करेगा। उसके लिए आपकी चेस्ट का पूरा होना ज़रूरी है, आपकी हाइट का पूरा होना ज़रूरी है और आपकी रनिंग का क्लियर होना ज़रूरी है। अगर नहीं होगी तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। तीनों में से कोई एक चीज़ भी फेल हुई आप फेल हो जाओगे वहीं से। ठीक है, और फ़िज़िकल के नंबर भी होते हैं। नंबर किस तरह से होंगे कि जो बंदा आप में से पहले जो अगर पूरे टाइम में जिस तरह से 10/10 है, तो अगर वो 9.5 मिनटों में पूरा करता है तो उसके पूरे
रनिंग में 10/10 मार्क्स उसको मिलेंगे। इस तरह से 15 सेकंड पीछे कर लो तो एक एक नंबर कटता जाता है, यानी कि जो फिर उससे 15 सेकंड लेट होगा उसका एक नंबर कट जाएगा, उस तरह से जो फिर लेट होगा तो उसका एक नंबर कट जाएगा। तो ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते, लेकिन बहरहाल ये इनके नंबर इस तरह से तरतीब दी होती है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, फिजिकल के फ़ौरन बाद आपको रिटर्न की कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी। जैसे ही फिजिकल कंडक्ट होंगे आपको फ़ौरन से रिटर्न की कॉलें आना शुरू हो जाएंगी। रिटर्न भी इसी तरह से सेम एमसीक्यूज़ होंगे, 70 नंबर के एमसीक्यूज़ होंगे, जिसमें साइकोलॉजी के भी इस दफ़ा क्वेश्चन है, एनालिटिकल भी हैं, इस्लामियात है, इंग्लिश है, मैथ है, पाक स्टडी है, ठीक है, कंप्यूटर के भी कुछ पोर्शन है। तो सेम एमसीक्यूज़ होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आपने उन एमसीक्यूज़ को टिक करना है और अपने मुतलका टाइम में, हो सकता है वो 100 मिनट हो सकता है वो 90 मिनट हो, ठीक है, उसमें आपने 70 एमसीक्यूज़ को टिक करना है। कंप्यूटर पे टेस्ट नहीं होगा, आपको पेपर दिया जाएगा, उसकी आंसर शीट होगी, उसमें से आपने उनको टिक करके तो वहाँ से वो चीज़ कर लेनी है। फिर जो लोग टॉप ऑफ द लिस्ट आएंगे रिटर्न में, उनको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। रिटर्न में पास फेल का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, ठीक है। जो मैक्सिमम नंबर लोग लेंगे उनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू में भी सेम यही है कि आपकी बेसिक चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं जो कि आपको पहले से भी पता होती हैं, उन्हीं को डिस्कस किया जाता है, ठीक है। आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी चेक की जाती है और इंटरव्यू में फिर सिलेक्शन के बाद आप लोगों का फाइनल जो मेडिकल होता है तो वो आपका होता है। और फाइनल मेडिकल के बाद आप लोगों को जॉइनिंग लेटर इशू हो जाएंगे और जो लड़के पास हो जाएंगे या जो फीमेल पास हो जाएंगी तो उनको फिर वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। और उसके बाद डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेनिंग इस्लामाबाद में होगी या फिर आपको किसी और सेंटर में भेजा जाएगा। क्योंकि हमारा जब बैच था 1200 का तो उस टाइम भी आधों की ट्रेनिंग इस्लामाबाद में हुई थी और आधों की ट्रेनिंग हंगू में हुई थी। केपीके का एक ट्रेनिंग सेंटर है हंगू, ठीक है, बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो इस दफ़ा भी यही होगा, क्योंकि ये 1600 का बैच है तो कुछ लोगों की ट्रेनिंग यहाँ पे होगी और कुछ लोगों की हो सकता है सियाला हो जाए, हंगू हो जाए, पेशावर में हो जाए, या शब कदर एक ट्रेनिंग स्टेशन है। तो ये स्टेशन है, इनमें से किसी पे भी हो सकती है। तो इसलिए आपने सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए फ़िज़िकल है। फ़िज़िकल में बहुत ज़्यादा कोशिश करो। बार बार आप लोगों ने पूछा है कैसे पास करें, सवाए प्रैक्टिस के वो नहीं पास होगा। जिस बंदे ने प्रैक्टिस की है आज वो लड़के, जिन, क्योंकि मैंने वीडियो का सिलसिला बहुत पहले से शुरू किया था, आज उन लड़कों से आप पूछ लें जो लोग वहाँ पे जाते थे। बल्कि अगर वो सुन रहे हैं तो कमेंट में वो अपना मेंशन कर दें कि उनको कितना इस चीज़ से फ़ायदा हुआ है और कितना ज़्यादा उनका स्टेमिना डेवलप हो चुका है, ठीक है। तो जिन लोगों ने तैयारी की है वो पास कर लेंगे, जिन्होंने नहीं किया वो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इस दफ़ा जो रनिंग है बहुत ज़्यादा थी। 10 मिनटों में 10.5 मिनटों में 1.6 माइल जो कि 2400 मीटर बनती है। ये आसान रनिंग नहीं है, बड़ी टफ रनिंग है, ठीक है। तो आप लोगों में से जिसने तैयारी की होगी वो पास हो जाएगा, जिसने नहीं की होगी वो फेल हो जाएगा। इसके अलावा कोई और बात नहीं है जो कि आप लोगों से शेयर करनी हो या बतानी हो, ठीक है। ओवरऑल कोई भी मसला परेशानी आ रहा है लिंक की वजह से, अभी तक बार बार डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर लिंक का कोई इशू चल रहा था तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद डॉक्यूमेंट के हिसाब से वो मंगा लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपने जाके तो उसका उस दिन डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं तो कोई मसला नहीं होगा। और जिन लोगों का एसएमएस नहीं आया हुआ वो ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं। यार जिनको नहीं आया इसका मतलब है कि उसके डॉक्यूमेंट क्लियर हैं, उसको नहीं उनको ज़रूरत पड़ी, ठीक है ना। तो कोई भी मसला परेशानी हुआ तो डिस्कस कर लेना, फिर हम उसको मज़ीद उस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह आप सारों को कामयाब करें, आमीन।